हेलो दोस्तों, once again welcome back to our YouTube channel Arun Education Zone. Today I am going to discuss the 11th video एपिसोड या फिर 11th वीडियो सीरीज ऑफ सिंगेज। एक बार हम आपको पुनः याद करा दें कि YouTube पे हमने सिंगेज सीरीज की जो बुक आती है सिंगेज प्रकाशन की IIT-JEE के लिए या फिर JEE मेंस के लिए, उसके जो क्वेश्चंस हैं, सॉल्व एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं, उसको हम वीडियो के रूप में वीडियो सीरीज या फिर एपिसोड के रूप में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं दोस्तों। तो उसमें जो अगला टाइप है इंटीग्रेशन का, डेफिनेट इंटीग्रेशन का, वो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है हेडिंग के रूप में। इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन विच इज रेसिप्रोकल ऑफ क्वाड्रिक। कह रहा है कि ऐसा इंटीग्रेशन जिसका रेसिप्रोकल क्या हो दोस्तों, एक क्वाड्रिक फंक्शन, दैट मीन्स जिसका हर जो है एक क्वाड्रिक फंक्शन के रूप में उपस्थित हो, हर। ठीक, यहाँ देखा इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन विच इज रेसिप्रोकल ऑफ ए क्वाड्रिक फंक्शन। ठीक, तो इसमें जो फार्मूला है, पहला फार्मूला दोस्तों, उसका हम डेरिवेशन आपको बता देते हैं। ये NCERT में भी ये डेरिवेशन है, तो जो यूपी बोर्ड वाले हैं, CBSE बोर्ड वाले हैं, उनके लिए तो ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है याद करना। और डेरिवेशन भी कभी कभी डेराइव्ड क्वेश्चन पे, डेराइव्ड फार्मूले पे क्वेश्चन दे देता है सेम एज इट इज, कभी कभी डेरिवेशन ही दे देता है। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है, फार्मूला क्या है हमारा, 1/a² + x², जहाँ पे a² क्या है, एक नंबर है। ठीक, कोई भी नंबर हो सकता है, एनी रियल नंबर्स। ठीक, एंड x² के प्लेस पे आप कोई भी फंक्शन पुट कर सकते हैं, y पुट कर सकते हैं, t पुट कर सकते हैं, बट तब डिपेंड करेगा यहाँ क्या है। अगर यहाँ y है तो यहाँ भी y होगा। ठीक, यहाँ t है तो यहाँ भी t होगा। ठीक, वेरिएबल फंक्शन ये है, बट ये इज ए कांस्टेंट फंक्शन, सॉरी कांस्टेंट वैल्यू होगी यहाँ पे a के प्लेस पे, कोई भी रियल वैल्यू आप यहाँ डाल सकते हैं। एंड यहाँ जो होगा वही यहाँ पे होगा, ये हमारा वेरिएबल होगा। ठीक, तो ये वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होगा इसने बता दिया आपको। तो ऐसे के रूप में मिलेगा, हालांकि हम आपको बताएंगे कैसे सवाल आएगा इस फार्मूले पे। ठीक, अभी हम इसका डेरिवेशन कर रहे हैं सीधा। इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x होता है + c। कैसे होता है आइए इसको देख लेते हैं। इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे लेट्स x = a tan थीटा। इस x की प्लेस पे जो है उसको प्लेस पे क्या मान लेंगे, a tan थीटा मान लेंगे। ठीक, नाउ द डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, इधर सॉरी हाँ x के रिस्पेक्ट में जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, इधर हो जाएगा 1 x का डिफरेंशिएशन, फिर इधर हो जाएगा a, कांस्टेंट बाहर रहेगा, tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec² थीटा होता है, इंटू d θ/dx होगा, यहाँ dx होता। ठीक, तो dx का मल्टीप्लाई जब इधर करते हैं तो ये dx हो जाता। ठीक, इसलिए यहाँ dx हटा दिए, यहाँ 1 के प्लेस पर dx आ गया डायरेक्ट। आप मत पूछना कि कैसे आया था। ठीक, यहाँ x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होगा, और इधर थीटा का d θ/dx होता है, tan का sec² थीटा हो गया। ठीक, तो आ गया dx = a sec² थीटा इंटू a sec² थीटा इंटू d थीटा। ठीक, इतना आ गया। चलिए अब देखिए, तो dx के प्लेस पे क्या पुट कर सकते हैं हम दोस्तों, a sec² थीटा इंटू d थीटा पुट कर सकते हैं। तो यहाँ हम देखो पुट कर दिए, यहाँ से हम डायरेक्ट यहाँ गए हैं, तो dx के प्लेस पे क्या डाले हैं, a sec² थीटा इंटू d थीटा। नाउ द वैल्यू ऑफ a² + x² के प्लेस पे क्या हो जाएगा, a² के प्लेस पे a² ही रहे, बट x² के प्लेस पे क्या हो जाएगा, x बराबर क्या है, a tan थीटा है, तो x² बराबर क्या हो जाएगा, a × tan² थीटा, tan² थीटा डाल दिए। अब देखिए इसमें से हम नीचे वाले में से a कॉमन लेंगे, a², तो a² बाहर ले लिए हम। देखिए यहाँ पे तो a² जब बाहर कॉमन ले लिए हम तो ऊपर वाला a और नीचे वाला a² से एक कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा ओनली 1/a। देखिए 1/a बच गया ओनली, ऊपर sec² थीटा है, नीचे 1 + tan² थीटा हो गया। कक्षा 10 में एक फार्मूला पढ़े हो, sec² थीटा बराबर 1 + tan² थीटा, तो इसके प्लेस पर हम डाल दिए sec² थीटा। देखिए ऊपर वाला sec² थीटा नीचे वाले sec² थीटा से कैंसिल आउट कर गया, बच्चा सिर्फ 1/a इंटू d थीटा हमने लिख दिया है। ठीक, अब d थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, थीटा हो जाएगा, यानी बाहर 1/a है तो 1/a था ही। नाउ द रिप्लेस ऑफ वैल्यू ऑफ थीटा इन टर्म्स ऑफ x के पदों में लाना है आप इस थीटा को। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या था, x बराबर हमने क्या माना हुआ था, a tan थीटा माना था। अब थीटा का वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले इसे को यहाँ पर भेजेंगे, तो x/a बराबर हो जाएगा tan थीटा। अब थीटा बराबर करेंगे तो तुम लोग कक्षा 12 में ही इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ के आए होंगे, और 11 थोड़ा बहुत जिक्र किया जाता है इसका। ठीक, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स
tan इनवर्स में एक्स अपान ए बराबर थीटा हो जाएगा। ठीक, जब इसको इधर ले जाएंगे तो tan इनवर्स में बदल जाएगा, tan इनवर्स एक्स अपान ए, ठीक, इक्वल टू थीटा। नाउ द वैल्यू ऑफ थीटा पुट कर दिए हम, क्या आ गया, tan इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी। ठीक, यही हमारा आंसर है, मतलब डेरिवेशन है, देखो यही आ गया हमारा tan इनवर्स एक्स अपान ए, यहाँ पे 1 अपान ए होना चाहिए था। ठीक, तो जो फर्स्ट फार्मूला क्या है, 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस पे क्या डालेंगे सीधा इंटीग्रेशन में 1/a tan इनवर्स एक्स अपान ए, वेयर ए इज कांस्टेंट या वेयर ए इज एनी रियल वैल्यू फंक्शन, एनी रियल वैल्यू। ठीक, एंड एक्स इज एनी अलजेब्रिक फंक्शन, कुछ भी हो सकता है, कोई वेरिएबल हो सकता है। ठीक, कोई एक्स दिख रहा होगा, ये ए है यहाँ लगी। ठीक, पूरा क्वेश्चन कर देता हूँ। तो अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट फार्मूले की तरफ अपने, जो कि क्या है, अभी हम स्क्रीन पे लिख देते हैं पहले उसको, फिर आपको बताते हैं। तो दोस्तों जो दूसरा फार्मूला है हमारा क्वाड्रिक फंक्शन का, जिसका डिनोमिनेटर क्वाड्रिक हो, ठीक, वो क्या है, द इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a लॉग एक्स मॉडुलस में एक्स माइनस ए अपान एक्स प्लस ए प्लस सी। हमने पहले ही बता दिया, वेयर एक्स इज ए वेरिएबल एंड ए इज ए रियल वैल्यू फंक्शन विच इज़ कांस्टेंट व्हेन गिवन। जब आपको ये दे दिया जाएगा तो ये आपका कांस्टेंट रहेगा। ठीक, एक्स एक वेरिएबल रहेगा जिसके रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना होता है। तो इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे हम, तो कुछ लोग कहेंगे सर जी पिछले वाले डेरिवेशन की तरह आप यहाँ भी एक्स के प्लेस पे कोई त्रिकोणमिति फंक्शन मान लीजिए, इसको कर लीजिए डेरिवेशन। बेशक कर सकते थे, बट इसके आगे एक फार्मूला है जिसमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो जो उसका इंटीग्रेशन हमको मिलता है सेम एज वो मिल जाएगा। ठीक, तो हम बाय जस्ट ऑब्जर्वेशन यहाँ से एक एक्स के प्लेस पे कोई त्रिकोणमिति फंक्शन पुट नहीं करेंगे। ठीक, यहाँ पे हम कोई और मेथड लगाएंगे। मेथड क्या है, बाय जस्ट ऑब्जर्वेशन, कि यहाँ पे थोड़ा सा किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा स्टेप, अगर प्रयास करेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा, क्योंकि कुछ लोगों को मन में डाउट ज़रूर आएगा कि सर जी आप डायरेक्ट यहाँ पे कैसे इसे इसको लिख दिए। ठीक तो सॉरी, तो देखिए मैं इसको कैसे डिराइव करता हूँ, जो अकॉर्डिंग टू बुक दिया गया है। तो डी एक्स अपान, इसको मैं नीचे वाले डिनोमिनेटर को क्या लिख सकता हूँ, एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, कक्षा 8 का फार्मूला है ये। ठीक, इतना लिख सकता हूँ मैं इसको, बिकॉज ऑफ ये देखिए स्क्वायर एक क्वाड्रिक फंक्शन है, क्वाड्रिक फंक्शन डिनोमिनेटर को आप डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो, बट हम इसके पहले इंटीग्रेशन ऑफ इसका पढ़े 1/x प्लस ए का इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस ए का, इन सब का इंटीग्रेशन हम लोग आसानी से कर सकते हैं, जिसकी घातें एक हो, डिनोमिनेटर में हो, और जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल हो, कांस्टेंट, बाकी सारी चीज़ें हो, तो उसको हम इंटीग्रेट कर सकते थे। ठीक, पिछले वीडियो में बताया गया है। तो क्यों ना अगर हम इसको इस रूप में तोड़े तो इसका इंटीग्रेशन हमारा आसान हो सकता है, तो इसलिए हम इसको तोड़ दिया इसे। अब हमको इसको सेपरेट भी करना है। ठीक, सेपरेट करने का मतलब हमको लाना है 1/x प्लस ए एंड 1/x माइनस ए, ऐसे रूप में लाना है। तो उसको कैसे ला सकते हैं, जस्ट बाई ऑब्जर्वेशन। तो क्या करेंगे, एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए करेंगे। ठीक, यहाँ देखिए एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए करेंगे। ठीक, कहेंगे सर जी अपने मन से कुछ भी मान लेंगे, तो चलिए हम आपको बता देते हैं। हमने कहा कि एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए कर लीजिए, एक्स प्लस ए जोड़ दीजिए, एक्स प्लस ए घटा दीजिए, आपको क्या फ़ायदा होता है देखिए। तो जब हम एक्स प्लस ए जोड़ेंगे और एक्स प्लस ए घटाएंगे तो हमको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। देखिए एक्स प्लस ए इंटू में नीचे डिनोमिनेटर एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, जहाँ से एक्स प्लस ए कट गया तो बचेगा क्या, 1/x माइनस ए, और यहाँ पे एक्स प्लस ए कट गया तो फिर बचेगा क्या, एक्स माइनस ए। तो दोनों तरफ एक्स माइनस ए ही बचेगा डिनोमिनेटर में, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगी। अर्थात इस एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए जोड़ना और घटाने का कोई मतलब नहीं निकला हमारा। ठीक, तो हम दूसरा ऑब्जर्वेशन करेंगे इसमें अब। ठीक, चाहते तो हम आपको डेरिवेशन सीधा बता सकते थे, लेकिन हम सोच रहे हैं कि आप थोड़ा समझें डिराइव्ड कैसे किया गया इसको। ठीक, ये चीज़ ना मान करके ऐसे क्यों किया गया है। आगे देखिए, तो अगर हमने एक्स प्लस ए जोड़ा और घटाया तो हमको कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, तो सर जी हम क्या करें अब। तो आइए देखते हैं, अगर हम किस में से क्या कर दें, एक्स प्लस ए जोड़ें और माइनस करें एक्स माइनस ए, दैट मीन्स एक्स प्लस ए जोड़ेंगे तो एक्स माइनस ए करेंगे तो एक्स प्लस एक्स और माइनस एक्स, चल कहीं नहीं रहा है मार्कर मेरा,
ये प्लस है, ठीक। एक्स प्लस है माइनस एक्स माइनस है, तो यह एक्स और यह एक्स कट जाएगा जब इसको ओपन करेंगे, और यह माइनस प्लस होगा तो टू ए आ जाएगा, ठीक। अब इस टू ए आया है तो हम लोग टू ए तो लाना नहीं चाहते थे, हम तो बैलेंस करना चाहते थे, तो बैलेंस नहीं हो रहा है तो इसको बैलेंस करने के लिए टू ए से भाग कर दिए हम, ठीक। दूसरा बात क्या है दोस्तों कि ए जो है कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन में कांस्टेंट आए चाहे जितना आए हम कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कांस्टेंट को हम बाहर ले सकते हैं, ठीक। बस हमारा वेरिएबल नहीं आना चाहिए। तो देखिए 1/2 इस हमने इसको बैलेंस भी कर दिया, तो 1/2 इसलिए डिनोमिनेटर में बाहर ले लिए, ठीक। तो एक्स प्लस ए, अब अगर हम इसको ओपन करें मतलब तोड़ें अंश और हर के रूप में, तो एक्स प्लस ए अपान देखिए एक्स प्लस ए अपान एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, एक्स प्लस ए कट जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा हमारा, इसको हम क्या उल्टा कर दिए क्या, यहाँ लगता है, नहीं नहीं सॉरी सही है। और यहाँ पे एक्स माइनस माइनस की है ना, माइनस देखिए यहाँ माइनस है, फिर एक्स माइनस से डिनोमिनेटर में एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, यहाँ से एक्स माइनस ए कटेगा, ठीक। बचेगा क्या, एक्स प्लस ए, तो यहाँ एक्स माइनस ए बचा है डिनोमिनेटर में, यहाँ एक्स प्लस ए बचा है, ठीक। तो अब तक तो यहाँ कुछ नहीं बच रहा था, लेकिन यहाँ कुछ बच रहा, तो सॉरी गाइज, यहाँ पे जो डेरिवेशन में हम बता रहे थे आपको कि यहाँ पे एक्स प्लस ए, यहाँ पे बचेगा कितना हमारा 1/2 ए, एक्स प्लस ए अपान एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, एक्स प्लस ए कट जाएगा तो बचेगा क्या हमारा 1/2 ए 1/x माइनस ए इंटीग्रेशन में, ठीक। फिर यहाँ वाले से जब एक्स माइनस ए कटेगा तो बचेगा ये माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस ए बचेगा। नाउ फर्दर अब इंटीग्रेट ऑफ दिस वैल्यू, अब हम इसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, पिछले वीडियो में हमने बताया हुआ आपको, लॉग में मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस ए हो जाएगा, ठीक। ये माइनस है, फिर माइनस यहाँ फिर लगा है तो लॉग में एक्स प्लस से हो जाएगा मॉडुलस। अब लॉग की प्रॉपर्टी होती है, कक्षा 10 में ही पढ़े हैं हम लोग, अगर लॉग एक्स माइनस ए दिया होता है, लॉग लॉग एक्स माइनस लॉग वाई दिया होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग एक्स बटे वाई लिख सकते हैं, ठीक। वैसे ही 1/2 बाहर करेंगे, लॉग एक्स माइनस ए, चल नहीं रहा मेरा मार्कर दोस्तों, का है, तो यहाँ एक्स माइनस ए अपान में एक्स प्लस ए कर देंगे, देखिए वही आया एक्स माइनस ए अपान एक्स प्लस ए। अच्छा, अब कुछ लोगों के मन में डाउट आएगा कि जिस प्रकार से सर जी हम यहाँ पे ए उत्पन्न किए हुए हैं, अर्थात ए लाए हुए हैं, एक्स प्लस ए जोड़ा था और उसमें से माइनस किया एक माइनस ए, तो क्या उसी प्रकार से अगर हम यहाँ अपन में टू आया बैलेंस करके, सेम एज इट इज अगर हम यहाँ पे एक्स मिल जाए टू की प्लेस पे, टू ए की प्लेस पे अगर यहाँ एक्स मिल जाएगा तो क्या इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम होगा, बेहद ही प्रॉब्लम होगा, बिकॉज ऑफ व्हेन यू इंट्रोड्यूस ऑफ टर्म ऑफ वेरिएबल इन टर्म ऑफ इंटीग्रेशन, अगर आप यहाँ एक्स उत्पन्न कर लेंगे तो इंटीग्रेशन बहुत ही प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम होगी कि अब तक तो यहाँ पे सिर्फ एक्स प्लस ए था, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, बट यहाँ पे अब 2x आ जाएगा तो इसको इंटीग्रेट आप आसानी से नहीं कर पाओगे, ठीक। क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आप इसको इंटीग्रेट करने से पहले ही वीडियो में बताया है कि डिनोमिनेटर में चीज़ें बहुत ही कम रखनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कम हो तो हमारे लिए आसानी होता है। तो यहाँ कम करने के बजाय आपने तो यहाँ वेरिएबल और ला कर रख दिया 2x, अगर यहाँ पे 2a होता तो उसको बाहर कर लेते, लेकिन 2x को कैसे बाहर करोगे, इसलिए हम यहाँ पे 2x नहीं इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। 2x कैसे आएगा, देखिए अगर हम x माइनस ए करेंगे प्लस एक्स प्लस ए करेंगे तो ए से ए कट जाएगा, 2x आ जाएगा, उस 2x को कैसे बैलेंस करेंगे, नीचे डिवाइड करके, बट यहीं पे देखिए एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए किया है, तो एक्स से एक्स कटेगा, बचेगा 2a जो कि क्या है, कांस्टेंट है, ठीक। तो ये वाला मानना ज़्यादा सही रहेगा कि ये वाला मानना ज़्यादा सही रहेगा, ये वाला मानना ज़्यादा सही रहेगा, ठीक। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वाई द ऑब्जर्वेशन के थ्रू हमने एक्स प्लस ए एंड माइनस एक्स माइनस ए किया है, ठीक। थैंक यू सो मच। तो हम जो डेरिवेशन आपको बता चुके हैं, इस पर एक क्वेश्चन आपको बताना चाहते हैं। क्वेश्चन क्या है, द इंटीग्रेशन ऑफ डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन है। आप देखिए ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, हम इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, इसको फार्मूले में कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे पहले, ठीक। और इसके पहले बताएं कि जो डिनोमिनेटर में बड़ा सा फंक्शन दिया हो बहुपद के रूप में, तो आप उसको डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो, आप उसको पहले क्या करोगे, फार्मूले में कन्वर्ट करोगे, या तो फिर उसको एक छोटे से बहुपद के रूप में कन्वर्ट करोगे जिसको हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा बहुपद वाला है, जैसे अगर ये होता 1/x प्लस ए होता तो हम इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते थे, बट यहाँ देख रहे हो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन है, क्या करें हम इसमें, तो इसमें देखिए क्या हम इसको पूर्ण वर्ग बना सकते हैं, तो ऐसे सवाल खूब पूछते हैं यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में भर भर के, ठीक। एक दो क्वेश्चन जरूर पूछता है, बोलेगा डिनोमिनेटर वाला सवाल कि उसको पूर्ण वर्ग बना के कैसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो इसको पूर्ण वर्ग बनाना आपको कक्षा 10 में बताया गया होगा, पूर्ण वर्ग कैसे बनाया जाता है।
पूर्ण वर्ग बनाने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, एक्स का कोफिशिएंट देखते हैं। एक्स का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ 1 है। एक्स के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करके जोड़ देते हैं और घटा देते हैं। तो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। उस 1 को आधा करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1/2। 1/2 का वर्ग करके जोड़ेंगे यानी स्क्वायर करेंगे और घटाएंगे। ठीक, तो चलिए हम इसको पूर्ण वर्ग बनाते हैं। मेरा मार्कर नहीं चल रहा है, dx। ठीक, सॉरी गाइज, पहले हम इसको मार्कर को सही कर, गाइज मेरा मार्कर नहीं चल रहा था, उसको हमने सही कर लिया है। तो क्या है, इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमने क्या बताया कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ कीजिए, फिर उसका स्क्वायर करके जोड़ दीजिए और घटा दीजिए। तो इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 का हाफ करेंगे तो 1/2, 1/2 का वर्ग करेंगे तो 1/4 होगा। 1/4 जोड़ दिए, 1/4 सब्ट्रैक्ट कर दिए। अब इस पूरे समीकरण को पहले सॉल्व आउट करेंगे। हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर dx करेंगे, एक्स स्क्वायर कैसे रहने देते हैं, -x करेंगे। अब इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों, प्लस को रहने दे वैसे। ठीक, 1 और 1-4, 1/1 - 4 करेंगे, सॉरी 1 - 1/4 को सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। ठीक, 1 में से माइनस करेंगे तो प्लस में आएगा। ठीक, फिर प्लस में 1/4 है। तो दोस्तों देखिए, अगर हम इसको और इसको एक साथ लें तो क्या एक वर्ग नहीं बन रहा है हमारा, किसका वर्ग बन रहा है, आइए देख लेते हैं। तो dx यहाँ हो जाएगा x माइनस में 1/2 का होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व आउट करेंगे तो यही तीनों टर्म मिलेंगे हमको, एक्स स्क्वायर मिलेगा, माइनस में 1/, माइनस में एक्स मिलेगा, एंड उसका 1/2 का वर्ग की 1/4 मिलेगा। ठीक, प्लस में करके माइनस है तो इसका वर्ग हो जाएगा 1/4। ठीक, और यहाँ क्या बचा हमारा, प्लस में, फिर से नहीं चल रहा हमारा घर, पूरा बट्टा में है, ये हो जाएगा 3/4। ठीक, 3/4 हुआ। अब आप देखिए, ये पूरा करड़ी उड़ी नहीं है दोस्तों, पता लग रहा है तो आप लोग करड़ी सोच लो। तो क्या क्या मिला, ये यहाँ पर पहले ऊपर लिखते हैं हम। इंटीग्रेशन में है dx में फिर बटा करके है x - 1/2 का होल स्क्वायर है, प्लस में है 3/4, प्लस में है 3/4। अब इस 3/4 को लिख सकता हूँ मैं दोस्तों √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो देखिए दोस्तों, ये मेरा किस पे बन गया, कौन सा फार्मूले बन गया है, dx/x² प्लस a², जिसका इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, 1/2a 1/2a इंटू tan इनवर्स x/a होता है। ठीक, इस चीज़ का इंटीग्रेशन। तो हम इस पूरे क्वेश्चन को देखिए, इस पूरे क्वेश्चन को हमने इसके रूप में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ पे हम एक्स है वहाँ वहाँ पे पुट करेंगे x/a। ठीक, लेकिन इस पूरे क्वांटिटी के प्लेस पे हम अभी और थोड़ा शॉर्ट करेंगे, x - 1/2 को t मान लेते हैं। ठीक, t मान लेंगे तो ये एकदम इस फार्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। तो x - 1/2 को अगर t पुट कर दें तो हो जाएगा सॉरी चल नहीं रहा, x - 1/2 को अगर हम t पुट करें और दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दें तो ये हो जाएगा dx बराबर dt हो जाएगा। ठीक, तो आगे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इंटीग्रेशन में हो जाएगा यहाँ पे dt, यहाँ dx के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, dt पुट करेंगे ना। x - 1/2 के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, t, तो ये हो जाएगा t² प्लस में √3/2 का होल स्क्वायर। अब तो आप इसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हो दोस्तों। इसका इंटीग्रेशन सेम है, टी के प्लेस पे एक्स के प्लेस पे टी मानना, ए के प्लेस पे √3/2 पुट करना, आपका आंसर आ जाएगा। फिर टी के प्लेस पे क्या पुट कर देना, x - 1/2। ठीक, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन।